मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आज बहुत ही अहम सवाल पर मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि क़ुरबानी क्या है और इसमें मकसद क्या है, इसमें राज क्या है। और दूसरा सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है। तो आज दोनों सवाल पर इंशाअल्लाह वाज़ेह मसला बयान होगा। पहली बात तो ये है, क़ुरबानी क्या है। सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरबानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है जो तुम तक बाकी रखी गई है। दूसरी बात यह है, क़ुरबानी एक ऐसी इबादत है जिसको अंजाम दे कर के हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं। जानवर को हम उसकी रज़ा की खातिर उसकी राह में क़ुरबान करते हैं और उसकी रज़ा हासिल करते हैं। क़ुरबानी दर हकीकत इस चीज़ का भी नाम है कि हम जब जानवर को ज़बह करें, जानवर को क़ुरबान करें, तो साथ ही साथ ये तसव्वुर भी करें कि जब हम अपने रब के हुक्म पर, बस उसने हुक्म दिया कि जानवर को ज़बह करो तो हमने जानवर को ज़बह कर दिया, उसका हुक्म ही हमारे लिए सब कुछ है। तो जब हम जानवर को ज़बह करें तो साथ में अपने अंदर की जो बातनी हमारी ख़राबियां हैं, बातनी हमारे जो अयूब हैं, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, तकब्बुर है, अनानियत है, इन तमाम चीज़ों को भी वहीं पर हमें सच्चे दिल से ज़बह कर देना चाहिए, इसको भी वहीं पर दफन कर देना चाहिए। और जब हम वहाँ से वापस आएँ तो जिस तरीक़े से जानवर ने अपना खून बहा करके हमने उसको ज़बह करके अल्लाह की बारगाह में मकबूल बना दिया है, तो ऐसे ही हम भी जब हम इन तमाम बुरी आदतों को, बुरे अयूब को अपने अंदर से निकाल फेंकेंगे और अल्लाह से सच्ची तौबा करके ये अहद व पैमान करेंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद से तकब्बुर का शिकार हम नहीं होंगे, बिला वजह किसी के बारे में हसद नहीं करेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, कीना नहीं रखेंगे, तो हमारा अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और हमें भी अल्लाह का क़ुर्ब इंशाअल्लाह नसीब होगा। तो ये क़ुरबानी का असल मकसद है जिससे हम और आप गाफिल हैं, हम और आप जानवर को ज़बह कर देते हैं और समझते हैं कि हमारी तरफ से क़ुरबानी हो गई। क़ुरबानी तो हो ही गई, लेकिन उसके साथ जो और बातें लगी हुई हैं उन पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, और वो यही है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की। दूसरी बात यह है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है। ये बहुत अहम सवाल है। शरीयत में क़ुरबानी उस मुसलमान आक़िल बालिग मर्द और औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब का मिक़दार ये है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या उसकी रकम हो उसके बराबर रुपया हो और हाजत असलिया से ज़ायद हो, यानी कोई ऐसी उसको ज़रूरत ना हो कि उसमें से पैसा उसको निकालना ही पड़ जाए, बगैर निकाले काम नहीं चलेगा। तो अगर इससे फारिग है, इससे ज़्यादा है, तो उस इंसान पर, मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो औरत हो, बस आक़िल और बालिग हो, तो उस पर जो है क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो अब वो मर्द है तो मर्द पर वाजिब हो जाएगी, और अगर मुसलमान औरत है तो मुसलमान औरत पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मर्द कमाता है, मालिक है, साहिब निसाब है, तो अब उसके ऊपर ख़ुद अपनी तरफ से क़ुरबानी वाजिब है, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से क़ुरबानी वाजिब नहीं है। या मान लीजिए औलाद है, बालिग है, लेकिन वो अभी कमाते नहीं हैं, या कमाते हैं लेकिन अभी सारा का सारा मालिक जो है मुकम्मल तौर पर वो वालिद साहब ही हैं, तो तब भी जो है वालिद के ऊपर ही क़ुरबानी वाजिब है, उनकी औलाद पर वाजिब नहीं है। और अगर नाबालिग है तब तो किसी सूरत में उनके ऊपर वाजिब नहीं है। अब दूसरा मसला ये है कि औरत है तो औरत के पास ज़ाहिर सी बात है ज़ेवरात वगैरह बहुत रहते हैं। अब अगर ज़ेवरात कुछ ऐसे हैं जो हमेशा इस्तेमाल में आते हैं, अक्सर व बेशतर इस्तेमाल में आते हैं, तो उनको निकाल दिया जाए। और कुछ ज़ेवर अगर ऐसे हैं कि कभी कभार इस्तेमाल हो गया तो हो गया, वरना ऐसे ही पूरा साल रखा रहता है, अब उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं।
अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम के बराबर पहुंच जाती है तो उस औरत पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब जब उसके ऊपर वाजिब हो गई तो अब अगर शौहर इतनी ताकत रखता है और उसके अलावा जेवर के अलावा औरत के पास कोई रकम नहीं है और औरत ने कह दिया कि मेरे पास जेवर है जिसकी बुनियाद पर मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, और अगर शौहर के पास ताकत है, रुपया है, तो वो उसके नाम से कुर्बानी अदा करे। और अगर ताकत नहीं है तो कुछ जेवर को बेच करके या कहीं से कर्जा ले करके औरत के नाम से कुर्बानी करना ज़रूरी है, वाजिब है, क्योंकि जेवर रखने की बुनियाद पर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो कुर्बानी वाजिब है साहिब निसाब पर, जो भी साहिब निसाब हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब दूसरा मसला ये है, आम तौर पर आप मुआशरे में देखते हैं कि बहुत सारे गरीब हजरात भी हैं जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर वाजिब है कि नहीं है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब भी है और कुर्बानी अगर कोई गुर्बत की वजह से वाजिब उसके ऊपर नहीं है, लेकिन अगर वो कुर्बानी करता है तो ये उसकी तरफ से नफली मानी जाएगी, यानी उसको सवाब उस पर पूरा मिलेगा। लेकिन वाजिब जब है तो वाजिब ना अदा करने की सूरत में वो बहुत बड़ा मुजरिम होगा, गुनहगार होगा। तो जो बहुत सारे गुरबा हमारे मुआशरे में इंसान हैं, मुसलमान हैं, वो भी हिस्सा डालते हैं और कुर्बानी करते हैं। तो अब ये देखना ये है कि अगर वाकई उनके पास है या उनकी बीवी के पास है तो अगर वो उनके नाम से करते हैं, अगर उसके जेवर की बुनियाद पर वाजिब है तब तो ठीक है, और अगर नहीं वाजिब है, वो सिर्फ ऐसे ही करना चाहते हैं, तो याद रखें कि ये उनके ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, नफली तौर पर उनकी तरफ से अदा हो जाएगा और कुर्बानी का सवाब उनको पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अभी कुर्बानी के जो अय्याम हैं 10, 11, 12, 3 दिन से पहले कोई मुसलमान ऐसा है कि उसके पास इतना माल नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब होती, लेकिन जैसे ही 10 तारीख लगी या 11 तारीख लगी और उसके पास कहीं से इतनी रकम आ गई कि वो साहिब निसाब बन गया है, तो उसी वक्त उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना उसके ऊपर ज़रूरी हो जाएगा। और दूसरी बात एक याद रखें कि कुर्बानी का निसाब और ज़कात का निसाब दोनों बराबर है। कुर्बानी उसी मुसलमान मर्द आकिल बालिग औरत पर वाजिब है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है। ज़कात के लिए जो मालिक निसाब होने की शर्त है वही कुर्बानी के लिए होने की शर्त है। तो जो ज़कात के अहल हैं, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, उन्हीं के ऊपर कुर्बानी भी वाजिब होती है। बस थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क ये है कि ज़कात जो वाजिब होती है उस माल को कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है, यानी साहिब निसाब हो गया। अब उस माल पर 1 साल का गुजरना ज़रूरी है। जब 1 साल गुजर गया और फिर वो मालिक निसाब है, तब उसके ऊपर ज़कात का निकालना वाजिब है, ज़रूरी है। लेकिन कुर्बानी में 1 साल का होना ज़रूरी नहीं, 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर वो ईद उल अदहा के दिन मालिक निसाब हो गया या 11वीं तारीख़ को मालिक निसाब हो गया या 12वीं तारीख़ को गुरूब आफ्ताब से पहले वो मालिक निसाब हो जाता है, तो बहरहाल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उससे पहले भी मालिक निसाब नहीं है और कुर्बानी की 10 तारीख़, 11 तारीख़, 12 तारीख़ निकल गई, फिर भी कहीं से उसको रकम नहीं अगर आई और 12 तारीख़ पूरी गुजर गई, 13 तारीख़ को अगर वो मालिक निसाब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है मालिक निसाब तो वो हो गया, लेकिन अब कुर्बानी के अय्याम ख़त्म हो गए, कुर्बानी के दिन ख़त्म हो गए। तो अब कुर्बानी के अय्याम ख़त्म होने की बुनियाद पर अगरचे वो मालिक निसाब बाद में हो गया, लेकिन उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो बहरहाल एक ये वाज़ेह मसला है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगले साल किसी दूसरे के नाम पर, उसके बाद किसी तीसरे के नाम पर, जबकि हर साल देखना ये ज़रूरी है कि अगर हर साल मैं मालिक निसाब हूँ तो हर साल सबसे पहले खुद मेरे ऊपर वाजिब है, मेरे नाम से होना ज़रूरी है, और उसके बाद से औलाद अगर है उसके ऊपर वाजिब है तो उसकी तरफ से, बीवी है उस पर वाजिब है तो उसकी तरफ से, बहू है उस पर वाजिब है तो उसकी तरफ से, और अगर औलाद या इन लोगों की तरफ से वाजिब नहीं है और हर साल मैं मालिक निसाब हूँ या हर साल वालिद साहब मालिक निसाब हैं, तो सबसे पहला उन्हीं के ऊपर वाजिब है, हर साल उनको कुर्बानी करना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में यही होता है कि यार पिछले साल उनके नाम से किया था, इस बार इनके नाम से कर दो, इससे
پہلے ان کے نام تھا اس بار ان کے نام کر دو، جبکہ ہمیشہ یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس سال مالک نصاب کون ہے۔ اگر ایک ہی شخص کئی سالوں سے مالک نصاب ہے تو ہر سال اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر اس کے بعد اس سال وہ مالک نصاب تھے اگلے سال نہیں ہے تو اگلے سال جو مالک نصاب ہے اس کے نام پہ قربانی واجب ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ جس سال قربانی کرنا ہے اس سال جو مالک نصاب ہے شریعت کے حساب سے اس پر سب سے پہلے قربانی واجب ہے، اس کے نام سے سب سے پہلے قربانی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اور اگر بڑھ جاتا ہے، آپ کو اللہ نے اور طاقت دی ہے، آپ نے پورا جانور لے لیا ہے تو اولاد کا نام ڈال دیں، بیوی کا نام ڈال دیں، بہنوئی کا نام ڈال دیں، یا جس کا بھی نام چاہیں آپ ڈال دیں، لیکن پہلے اپنے واجب سے آپ بری ہو جائیں، اس کے بعد کسی دوسرے کا نام ڈالیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کی اور مسائل دینیہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔